विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली कक्षा में परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज से हमने इस विषय में कुछ सीखने को हमको मिला कि इस संपूर्ण अस्तित्व का एक एक कण कण वो परमपिता परमेश्वर के द्वारा व्यवस्थित रूप से चल रहा है, और इस संसार को हम देखते हैं वो सारा अस्तित्व हमारे लिए है। परंतु हमारा क्या कर्तव्य है इस सृष्टि के प्रति, इस पूरे अस्तित्व में माता पिता से लेकर के गुरु आचार्यों से लेकर के एक दिव्य जीवन जीने की अभिप्सा जिसके अंदर है, आकांक्षा जिसके अंदर है, तो क्या ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उसको हम कैसे उस कर्तव्य से, उस ऋण से कुछ भी हम शब्द बोल सकते हैं। तो अनेक बिंदुओं की चर्चा हम पुनः परम पूज्य गुरु जी से सुनेंगे। गुरु जी को बहुत हृदय की गहराइयों से कोटि सा नमन वंदन है। गुरु जी जो लेन देन की बात करते हैं, लोक में गिव टेक की बात करते हैं कि जो हम पाते हैं वही देते हैं, गिव एंड टेक। तो ये संसार में जो नेचर से हम कुछ लेते हैं तो क्या हम उसको कुछ दे सकते हैं क्या? और दूसरी बात ये है कि जो ये लेन देन की बात है या जो सह अस्तित्व की बात है, तो इसमें भी दिव्य जीवन के लिए क्या गुंजाइश है या इससे कितना इसका संबंध है, इसके विषय में आप श्री का मार्गदर्शन हम सभी चाहते हैं। ये वेद में भी एक मंत्र है, ये जो गिव एंड टेक की बात है, केवल आधुनिक जो मस्तिष्क है उनने ये निष्कर्ष निकाले, ऐसी बात नहीं जी गुरु जी। वेद में भी एक मंत्र है, निहारम च हरासी में निहारम निहराणि ते स्वाहा देहि में ददामि ते नी में देहि नीते दधे। जी। देहि में ददामि ते, तू मुझको दे मैं तेरे को दूंगा। देहि में जी, मेरे लिए तुम दो। हाँ। ददामि ते मैं तुम्हारे को दूंगा। तो इससे दिव्य जीवन का कोई संबंध है? हाँ, मतलब ये जो स्वार्थ होता है एक होता है दूसरे के लिए हम सोचना। जी गुरु जी। अपने लिए सोचना, हाँ। दूसरे के लिए सोचना, यही तो बता रहे हैं जी। नी में देहि में ददामि ते, नी में देहि निदेहि, नी में देहि नीते दधे। मेरे को तुम अर्पित करोगे मैं तुम्हें अर्पित करूंगा। जी। तो पूरा अस्तित्व इस तरह से है, मनुष्य भी, पशु पक्षी, ये सारा अस्तित्व इस तरह से यदि परस्पर सोचने लगे और सबके अंदर ये भाव आ जाए और जितने अंश में आ जाए, जी, वो जीवन हमारा दिव्यता की तरफ बढ़ने लगता है, डिवाइन होने लगता है। और जितना हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ये जो दिव्य जीवन का मतलब है समष्टि के साथ एक कर देना जी। और इससे विपरीत यदि कोई शब्द विलोम शब्दों से भी अर्थ का पता चलता है ना जी। तो इससे विलोम यदि हम देखें स्थिति क्या होती है, तो विलोम स्थिति यही होती है कि सेल्फ सेंटर्ड जीवन, मतलब मुझे, मेरा अपना जीवन है, मैं कैसे भी जीऊं, ऐसे बोल देते हैं कि मेरा जीवन है मैं कैसे भी जीऊं, इससे मतलब दूसरों से मुझे क्या लेना देना। जी। तो ऐसा नहीं है, दूसरों से हमें पूरा लेना देना होता है, दूसरों की भावनाएं संवेदनाएं। हम अपने लिए दूसरों की संवेदनाएं भावनाएं जब अनुकूल और अच्छी संवेदनाएं चाहते हैं तो फिर हमारे द्वारा भी दूसरों के लिए अच्छी संवेदनाएं प्रेषित की जाएंगी तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। ये बहुत बड़ा एक संघर्ष है गुरु जी कि कोई भी कार्य होता है और हम इन दो शब्दों को बोल करके मुझको क्या लेना देना, इससे मुझको क्या लेना देना, ये इस
शब्द को बोल करके हम उससे अलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। और अपने स्वार्थ की, जैसे आप से बात कर रहे हैं, तो ये केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में उसको ये नहीं लगता कि मुझको क्या लेना है, उसको लेना देना है। और जब अपने कर्तव्य की बात आ जाए, हम वातावरण की, पर्यावरण की बात करें या परस्पर संबंधों की बात करें, माता पिता गुरु आचार्य के प्रति बात करें, तो वो वहां पर जो स्वार्थ आ जाता है, तो वहां पर ये होता है, इससे मुझको क्या लेना देना, मेरा अपना अस्तित्व, मैं स्वतंत्र हूँ अपने। जी, जी तो ये सब दृष्टि का विपर्यास है ना, जी गुरु जी। जो बात कही जाती है कि भाई हमारी स्वस्थ दृष्टि होनी चाहिए। जी तो ये दृष्टि का मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। जी मेरा जो विजन है, मेरा जो देखना है चीज़ों को, वो सही होना चाहिए। तो ये जो दृष्टि सही हमारी तभी बनती है जब हम दृष्टिमान लोगों के पास बैठते हैं। जी जैसे वैद्यों के साथ जिसका संपर्क होता है उसका स्वास्थ्य ठीक होना ही चाहिए, यदि वो सच्चे अर्थ में वैद्यों का उपासक है। तो जी जो अग्नि की उपासना करता है उसका ठंड दूर होनी ही चाहिए, यदि वो अग्नि के पास बैठा है, जी। प्रतिबंधक नहीं है। हम्म तो उसका मान लिया अग्नि के पास बैठा है और बीच में कोई बड़ा प्रतिबंधक डाल दिया, हम्म तो हम अपने अग्रहणशीलता का भी एक बहुत बड़ा प्रतिबंधक डाले रहते हैं। जी बातें सुनते भी हैं और शास्त्रों को भी सुनते हैं, महापुरुषों को भी सुनते हैं। फिर एक अश्रद्धा का प्रतिबंधक, मानी अग्रहणशीलता का प्रतिबंधक, और जिसको मूलतः अश्रद्धा ही कहते हैं जी कि उसके प्रति विश्वास नहीं होना, अविश्वास का प्रतिबंधक, ये चीजें बीच में दीवार के रूप में हम खड़ी करे रखते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें होते हुए भी सूर्य का प्रकाश जैसे बाहर खूब फैल रहा है, लेकिन जैसे हमने यहाँ कमरे में चारों तरफ से खिड़कियां बंद कर दी हैं जी और हमने बिल्कुल एकदम से इसको कवर्ड कर दिया है, तो वो प्रकाश होते हुए भी यहाँ हमको नहीं मिलेगा। जी बादल बरस रहा है ऊपर से और हमने अपने पात्र को उल्टा कर दिया, अपनी बाल्टी को उल्टी करके रखा है, तो चाहे एक पूरे दिन भर बरसता रहे वो तो, और महीनों तक बरसता रहे, जी जी, तो उसमें एक बूंद भी नहीं रुकेगी। उसमें तो एक बूंद भी नहीं ठहरेगी। जी तो ऐसे ही जिसका मन अग्रहणशील है, रिसेप्टिव नहीं है, चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, लालायित नहीं है, जी उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जहां से ये ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान के प्रति उसकी उसका जो उसकी जो ये एक रुचि होनी चाहिए जी कि ये ज्ञान मेरे जीवन को सफल कर देगा, मेरे जीवन को और मेरे साथियों को भी ये समृद्ध बना देगा, तृप्त कर देगा, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। वो निष्ठा न होने के कारण, श्रद्धा न होने के कारण जी हम विमुख रहते हैं। जी ये विमुखता और सम्मुखता बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी चीज से विमुख हो जाते हैं तो वो समझ लीजिए कि उसके अस्तित्व को ही हम नकार देते हैं। जी और जब हम सम्मुख होते हैं तो वो चीज़ें हमारे भीतर प्रवेश करने लगती हैं। तो हमारे को हम चाहते हैं कि इस अस्तित्व में हमारा जीवन दिव्य बने और दिव्यता की तरफ हमारा आरोहण हो। तो पहला कर्तव्य हमारा ये होता है कि हम ये समझ लें कि शास्त्र जो होते हैं, हमें जो मार्ग दिखाते हैं, शास्त्र जी और महापुरुष, दो ही चीज़ें हैं हमारे पास इस जीवन को समझने के लिए। और प्रारंभ में जी मानी एक स्थिति तक जी जी हमारे पास दो ही सहयोगी हैं, दो साधन हैं, या तो शास्त्र या गुरुजन। जी आचार्य बोलते हैं, शास्त्र या आचार्य दो ही हमारे लिए साधन बनते हैं। जी एक स्थिति में जब इनकी हेल्प हमें मिल जाती है, थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमारी भी विचार शक्ति उनके शास्त्र की दृष्टि को यदि हम समझ लें तो उसके बाद हमारी बुद्धि भी उस दिशा में सही सही निर्णय लेने के योग्य हो जाती है और आगे अपने निर्णय के अनुसार फिर आगे जीवन जीने के लिए तैयार हो जाती है। जी लेकिन एक स्थिति तक हमें शास्त्र और आचार्यों की मदद चाहिए। उसके बिना मनुष्य जो है बिल्कुल ऐसी स्थिति में रहता है जैसे कि किसी व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके हाथ और आंखें बंद करके उसको हाथ भी बांध दिए जाएं, पीछे बांध दिए जाएं हाथ, जैसे पुलिस वाले बंधवा देते हैं, और आंख के ऊपर पट्टी बांध दी जाए और उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, बड़ा कठिन हो जाएगा। तो वो अपने घर में कैसे नहीं पहुंचेगा? पहुंच सकता गुरु जी।
यही छांदोग उपनिषद में दिखाया है कि जी। आचार्यों की भूमिका ये है कि वो हमारे बंधी हुई पट्टी को खोलते हैं, हमारे हाथों के बंधन को भी खोल देते हैं। जी। और हम जो हाथ पैर मारते हैं ना, हाथ ही बंध गए तो हाथ पैर मारते रहो, फिर अब कैसे क्या होगा। जी। और ऐसे आंखें ही बंद गई, आंखों पर पट्टी बांध दी, मतलब आंख पर पट्टी बांध दी और हाथ भी बांध दिए। यदि केवल आंख पर पट्टी बंधी हुई होती तो हम हाथों से खोल लेते, जी। पर ये दिखाया है कि हम ऐसी असहाय अवस्था में होते हैं। हाँ। और हम ऐसी असहाय अवस्था में इस दुनिया में आते हैं कि हम एकदम से बिल्कुल, ये जो दृष्टांत है ये बिल्कुल सटीक दृष्टांत है। जी। हम मनुष्यों की ऐसी स्थिति होती है, तो यदि हमारे को विपरीत जो समझ वाले लोग मिल जाते हैं, हमारी दृष्टि यदि ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाती है जो पहले ही भ्रांत हैं, जी। भ्रांत लोगों की बातें सुनकर, मतलब ये जैसे दीपक से दीपक जलता है, अग्नि ना अग्नि समिध्यते, वेद में आता है कि अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता जाता है। जी। जैसे ये अच्छाई में नियम काम करता है, ये बुराई में भी तो काम करता है। जी। कि जैसे एक बुराई अपने साथियों को बुरा बनाती चली जाती है, यानी उसके जो भी साथी मिलते जाएंगे उनमें वो वायरस फैलता चला जाता है, कोरोना की तरह। जैसे आजकल जी। जी। जो भी संपर्क में आता है वो प्रसाद मिल जाता है उसको। जी। तो ऐसे ही जैसे हमारे को, हम अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो अच्छी चीजें, अच्छे वायरस हमारे भीतर आते रहते हैं और ये मल्टीप्लाई होता रहता है, जी। यानी फैलता जाता है। जैसे कोरोना फैलता चला जा रहा है ना, ऐसे ही अच्छाई भी फैलती चली जाती है यदि उसके संपर्क में कोई भी, मतलब प्रतिबंधक के बिना आएगा। हाँ। जैसे मास्क लगा करके और हम पूरा यदि उसके साथ जाएंगे, उसके पास जाएंगे, तो उसके वायरस थोड़ी हमारे में अटैक करेंगे। जी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जितनी अच्छी होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, बाहर के जो प्रतिबंधक बोलते हैं जी गुरुजी। कि हम ऐसे उसके नज़दीक नहीं जाते हैं, हाँ। डिस्टेंस में रहते हैं, मास्क आदि का प्रयोग करते हैं, तो जैसे वो ये बाहर का दृष्टांत जैसे हमारे समझ में आता है, जी। इसी तरह से हम दोनों तरफ तो करते हैं। हम अच्छे लोगों के संपर्क में आकर के प्रतिबंधक को उपस्थित कर देते हैं, तो वो अच्छे लोगों के द्वारा जो बात कही जाती है, उनके वहाँ से जो किरणें हमारी तरफ बहती हैं, प्रकाश जो हमारी तरफ आता है, वो प्रतिबंधक के कारण से हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। जी। प्रतिबंधक मेरे को तो यही दिखाई देती है कि हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास, और कभी कभी जो भोगों के प्रति जो अति लालसा होती है ना, जी। वो भी वो उधर रुचि नहीं पैदा करने देती है। हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा, अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। ये दो चीजों में जिनका मन फंसा हुआ है, उसको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती है। जी। अर्थ और काम, अर्थ मानी साधन, काम मानी इच्छाएं, इन दो में जिसका मन लग गया, उसको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कि धर्म होता है, धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म से हमारे जीवन में सुख बढ़ता है, ये अच्छी नहीं लगती। और वहाँ पर भी दूसरी जगह भी ये कहा है, एक जगह योग दर्शन में, कि रजस तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। हमारा जो चित्त होता है जब रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है, तो इसको चीज इच्छाएं अलग प्रकार की होती है। जी। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। हमारा मन यदि, हमारे मन में यदि रजोगुण तमोगुण प्रबल है, जी। तो उस समय वो दिव्य जीवन की इच्छा नहीं करेगा। उसको ये इच्छा नहीं होती है कि मेरे जीवन में शांति होनी चाहिए, मेरे जीवन में संतुष्टि तृप्ति होनी चाहिए, और सारे अस्तित्व में संतुष्टि होनी चाहिए। पहले तो आदमी अपनी शांति की सोचता है, और सारे अस्तित्व की शांति की। कितना बड़ा संकल्प है जी। कि सारा अस्तित्व में शांति होनी चाहिए, सब एक दूसरे के सहयोगी बन करके जिए, एक दूसरे के हेल्पफुल होकर के जिए, एक दूसरे के लिए उनके हृदय में भाव होना चाहिए, जी। सद्भाव होना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। जी। तो ऐसे जब हम सोचने लगते हैं, तो ये एक तरह की बात है। और हम
जब हमारा मन भोगों में रचा पचा रहता है, इच्छाओं में हम उलझे रहते हैं और अपने ही सुखों की जब हम सोचते रहते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे मन में नहीं आती है। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति रजस्तमोभ्याम सृष्टम प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। यद्यपि हमारा चित्त जो होता है वो ज्ञान स्वभाव वाला है, प्रकाश स्वभाव वाला है, लेकिन जब इसमें रजोगुण तमोगुण की प्रबलता होती है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। उसको या तो ऐश्वर्य अच्छा लगता है, विषय अच्छे लगते हैं, उसको पावर अच्छी लगती है, संपत्ति, सत्ता, सम्मान, यही चीजें अच्छी लगती हैं, उसको दूसरी चीजें सुहाती नहीं है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रति प्रेम, अपने में निष्प्रियता, निष्कामता, ये सब चीजें उसको अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप जो पूछते रहते हैं कि कैसे हम इस दिव्य जीवन की तरफ हम कैसे मुड़े और सारा अस्तित्व भी कैसे मुड़े, क्या कौन से वे साधन है जिनसे कि हम स्वयं भी और दूसरों को भी इस रास्ते पर आगे बढ़ा सके, क्या है वो? तो मुझे तो यही समझ में आया कि उसके लिए अभिप्सा होनी चाहिए, तभी इच्छा होगी, तभी हम बढ़ते हैं। इच्छा होती है ज्ञान के अनुसार, ज्ञान जन्या भवेद इच्छा। हमारी इच्छाएं जो होती हैं हमारी समझ के अनुसार पैदा होती हैं जी। हम अस्तित्व का अध्ययन करके देखें कि एक की कुछ इच्छा है, दूसरी की कुछ है। क्यों है इसका? इसके मूल में भेद क्यों है? उसके मूल में ज्ञान का भेद है जी। एक का ज्ञान अलग प्रकार का, दूसरे का ज्ञान दूसरे प्रकार का है। तो जिन चीजों को हमारा ज्ञान महत्व देता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ जिन चीजों को सही समझती है जी, शास्त्र कुछ भी कहता रहे, महापुरुष कुछ भी कहते रहे, पर हम अपीलिंग पॉइंट पर नहीं है, मानी उनकी जो बात कही जा रही है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उस तरफ नहीं मुड़ सकते। तो हमारी इच्छाएं, दिव्यता की इच्छा, सामान्य इच्छा, साधारण इच्छा, अवर इच्छा, निकृष्ट इच्छाएं भी हमारी हो जाती है जी। जब हमारे मन बिल्कुल अशुद्ध होता है, रजोगुण तमोगुण से अभिभूत होता है, तीन गुणों को ही सामने रख करके हमारे शास्त्र गीता में जिस अंतिम वाले जो 17-18वें अध्याय है, पूरा का पूरा विश्लेषण गुणों के आधार बनाकर किया है कि हमारे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, हमारा आहार 3 प्रकार का होता है, हमारा यज्ञ 3 प्रकार का होता है, तप 3 प्रकार का होता है, दान 3 प्रकार का होता है, त्याग 3 प्रकार का होता है, कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, बुद्धि 3 प्रकार की होती है, धृति 3 प्रकार की होती है, सुख 3 प्रकार का होता है। ऐसे 3-3 प्रकार का बता करके और वो पूरा विश्लेषण ऐसा किया है 17-18वें गीता के अध्याय में जी। और पूरा योग शास्त्र केवल मात्र गुणों का विश्लेषण करता हुआ ये कहता है कि भाई रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठें और सत्व गुण में प्रतिष्ठित हों और उसके बाद सत्व से भी पार चले जाएं जी। ये पूरा हमारे शास्त्रों का प्रोग्राम है कि पहले अपने आप को रजोगुण तमोगुण से बचाएं, सत्वगुण में आएं और सत्वगुण का स्वरूप समझें, सत्व के क्या क्या परिणाम होते हैं, रजोगुण और तमोगुण का स्वरूप समझें, रजोगुण तमोगुण से अपने आप को बचाएं, सत्वगुण में आए, सत्वगुण से हम फिर उस आत्म स्वरूप में पहुंच जाएं। ये प्रोग्राम है हमारे योग शास्त्र का जी। तो योग शास्त्र हमको जब रजोगुण तमोगुण की बात जब हमारे सामने रखता है तो वो यही कहता है कि जब हमारा रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है हमारे मन की स्थिति, तो उसमें अधर्म काम करेगा, अज्ञान काम करेगा, अवैराग्य होगा, विषयों में अवैराग्य का मतलब विषयों में आसक्ति होगी जी। और अनैश्वर्य होगा। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये 4 परिणाम होंगे। तो अधर्म का मतलब तो यही है, अधर्म का अर्थ यही है कि ना उसके अंदर पेशेंस होगा, न धैर्य होगा, न क्षमा होगी, न इंद्रिय निग्रह होगा, न इंद्रिय संयम होगा और न उसमें शांति होगी, दूसरों को कष्ट देने में ही उसको रुचि होगी। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अज्ञान के कारण चींटियों की पंक्ति चल रही होती है जी। छोटे छोटे बच्चों को देखना कभी ध्यान से, और उनके सामने चींटियों की पंक्ति जा रही है और अंगुली लगा करके ऐसे मारने लगते हैं एक एक को जी। वो तो पंक्ति जा रही है उधर से हाँ। और उनको दिख गई तो पंक्ति वो जो है ना, उनको पता नहीं है ना, इसलिए कर रहे हैं ऐसा जी।
कि इन्होंने क्या हमारा हानि की है कि जो हम इसको पर वो आनंद ले रहे हैं आनंद ले इसी में। हम्म, तो बड़े हो जाते हैं उस बच्चों की तरह ही, बड़े होने के बाद भी हम ऐसे ही तुच्छ कर्मों में आनंद लेते हैं, जी बिल्कुल अर्थहीन बातों में हम आनंद लेते हैं। क्यों? अज्ञान के कारण, कि हमारी समझ इतनी ज़्यादा अविकसित है, हम नहीं समझ पाते हैं कि जैसे चोरी करने से, दूसरे को कष्ट देने से, किसी की कोई वस्तु छीन करके ही भाग जाते हैं। तो ऐसे करके, और वो नहीं समझते हैं कि हमारे को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जी और ये तात्कालिक सुख तेरे को मुफ्त में जो है 5,000 10,000 रुपए की चीज मिल गई मान लो। आजकल बहुत ऐसे चलता रहता है पूरे देश में ही, हम्म, कि कोई किसी का कुछ मोबाइल खींच करके और आगे बढ़ जाता है। तो ये सब जो है, जी ये उसका परिणाम उनके सामने नहीं बुद्धि में ये बात बैठी हुई नहीं है जी कि सारा हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। यदि व्यक्ति की बुद्धि में ये बात आ जाए जी कि जो कुछ हम करते हैं उसका सबका हिसाब देना पड़ता है, और हम बच नहीं सकते एक व्यवस्था, हम अपना स्वभाव बिगाड़ते हैं, स्वभाव बिगाड़ करके और हम आगे भी फिर उसी तरह से हम फिर एक्ट करते हैं। हम्म, तो मतलब जैसे हाँ, मनुष्य अपना स्वभाव बिगाड़ करके और कोई सुख ले ले तो कितनी बड़ी हानि होगी उसकी, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ स्वभाव कुछ और गलत करेगा, जी फिर अपना उसका स्वभाव बिगड़ेगा और नरक तक वो मतलब अपना रास्ता खोल लेता है। जी नरक में जाने के लिए एकदम से अपना, क्योंकि ये अस्तित्व में सारा अस्तित्व ऐसा ही है कि हम जिस तरह का स्वभाव हमारा बन जाता है, गीता में साफ साफ कहा है कि जो हमारी मति होती है वैसा ही हमारी गति होती है। अंत में जो हमारी मति होती है वैसी हमारी गति होती है। जैसा हमारा स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर के हम अगले जन्म की शुरुआत करते हैं। तो मति तो हमारी इन कर्मों से ही तो बनती है। जी हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ हम व्यवहार करते हैं, तो इसी के द्वारा हमारी बुद्धि निर्मित होती है। जी तो अभीप्सा जो है वो बहुत ही आवश्यक है यदि हम दिव्य जीवन के इस पथ पर आरोहण करना चाहते हैं। और अभीप्सा उत्पन्न होती है, अभीप्सा उत्पन्न होगी उस चीज का लाभ देखने से, महत्व देखने से। यदि हमारे को इस सत्वगुण की महिमा हमारे मन में बैठी हुई नहीं है, भगवान का, दिव्य जीवन का, और इस अस्तित्व में ये जो हमारा सहज जीवन है और इस जीवन में संतुष्ट जीवन, तृप्त जीवन, ये सारे यदि हमारे जीवन के सामने आती ही नहीं ये चीजें, जी तो हमारी अभिप्सा कैसे हो सकती है? तो ये कब होगी? यानी ये जो एक व्यक्ति की अभिप्सा हो जाती है दूसरे की नहीं होती है, तो मैंने कहा कि वो हमारे चित्त की अशुद्धि के कारण होती है। चित्त की अशुद्धि कैसे दूर होगी? चित्त की अशुद्धि दूर होगी हमारे लिए, जैसे शास्त्रकारों ने ये बतलाया कि थोड़ा थोड़ा निष्काम सेवा शुरू कर दें। जैसे हमारा निष्काम भाव बढ़ने लगता है, हमारे चित्त में से वो जो राग और द्वेष की परतें हैं वो ढीली पड़ने लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा यदि हम निष्काम होकर के मानी दूसरों के प्रति कुछ अच्छा करना शुरू कर दें, दूसरों के साथ जो सद्भाव की बात होती है जी वो शुरू कर दें, तो ऐसा करने से हमारे अंदर, हमारे चित्त में जो राग और द्वेष है, चित्त में जो रजोगुण तमोगुण काम कर रहा है, वो रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे हटने लगता है, धुलने लगता है। ये जो सेवा, और जब हम कहते हैं ना निष्काम सेवा, ये इस प्रकार समझ लेना चाहिए कि जैसे कि साबुन लगा रहे हैं, हम किसी वस्त्र को धो रहे हैं, जी तो इस तरह जब हम साबुन का प्रयोग करते हैं तो जैसे हमारा वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही सेवा से, निष्कामता से हमारा मन स्वच्छ होने लगता है और हम एकदम से हमारे भीतर वो मन की ऐसी, चित्त की ऐसी स्थिति बनने लगती है कि उसके अंदर दिव्यता, जैसे ही मन में सत्वगुण आता है जी तो स्वाभाविक रूप से फिर दिव्यता की भूख जागने लगती है। जी जैसे कि हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है तो कोई खाने की इच्छा नहीं होती उस समय, पर अग्नि यदि तीव्र हो जाए तो फिर स्वाभाविक रूप से भोजन करने की इच्छा होती है। ऐसे ही सात्विक गुण जैसे ही हमारे भीतर बढ़ता है तो दिव्यता की भूख अपने आप
मांग शुरू हो जाती है कि मुझे दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, मुझे अच्छा जीवन जीना चाहिए, मुझे सहयोग करना चाहिए, किसी की हानि नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, मुझे अहंकार को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। गुरुजी, आपने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही व्यावहारिक हैं और हम सबको अपने जीवन में दिव्य जीवन के प्रति अग्रसर होना चाहिए। और जैसा कि श्री गुरुजी महाराज ने बताया कि हमारे लिए शास्त्र और आचार्य का उपदेश बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कि उनकी जो आज्ञा है, उनके द्वारा दिया गया उपदेश, निर्देश, आदेश है, उसको यदि हम आत्मसात करते हैं तो निस्संदेह इस संसार में, इस सृष्टि में जो सहअस्तित्व है, सद्भाव है या परस्परता है, उसको प्राप्त करके जो सात्विक स्थिति है, उसको हम प्राप्त करके दिव्य जीवन के प्रति अग्रसर हो सकते हैं, दिव्य जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं और सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों की समाप्ति कर सकते हैं। इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए गुरु और शास्त्र की शरण में आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए इसी चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति।